क्लास 11 व्हाट वी विल सी टुडे। आज हम लोग वेपर डेंसिटी को रिलेट करेंगे स्टोइकियोमेट्री से। वेपर डेंसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रूल आता है हमारा एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करने में। एक्चुअली में वेपर डेंसिटी होती क्या है, क्या कह सकते हैं हम सब, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ वेपर्स at a particular temperature and pressure। इसका रेशियो अगर हम निकाल देते हैं किससे, मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट आइडेंटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी गैस का मास निकालना है, आपको पता है मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 2 होता है। तो अगर उसका ट्वाइस हम निकाल दें वो उसका क्या निकल आएगा, मास, और वही उसका क्या होता है, मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस। इसके अलावा एक चीज़ होती है परसेंटेज कंपोजिशन, आपको पता है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। एक फॉर्मूला होता है, आप कहते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पूरा लिख लो उसमें क्लियर रहेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब क्या होता है, जो एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला उसकी हम बात कर रहे हैं। सपोज ग्लूकोज है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है, C6H12O6। लेकिन अगर इसके एलिमेंट्स का हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाल दें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इम्पेरिकल फार्मूला। यानी ये कितना होगा, C/H/O दैट इज इक्वल टू 6:2 12:6, यानी 1:2:1। CH2O is the empirical formula of glucose. Similarly, CH is empirical formula of benzene. ये बेंजीन का क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और CH हमारा क्या निकल के आ गया, एम्पेरिकल फार्मूला। क्लियर। जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा होल नंबर का वो हमारा क्या कहलाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला। एक चीज हम और क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो अल्टीमेटली क्या निकल के आ रहा है, N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला मास। यानी जो भी हमारा एम्पेरिकल फार्मूला है उसका जो मास होगा और उससे एक इंटीजर कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसको हम मल्टीप्लाई कर दे तो वो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला मास। N निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास दैट हैव बीन गिवन, और हम क्या कह सकते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला मास। आप देख लीजिए बेसिकली इसमें जो न्यूमेरिकल्स आपको मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, टेबुलर फॉर्म में। आपने 10th में शायद किए भी होंगे। करना क्या होता है, आपको एक परसेंटेज के हिसाब से रेशियो निकालना पड़ता है और एक टेबुलर फॉर्मेशन करना है और उससे आप कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर। देखिए एक एग्जांपल कर लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। हमने कहा हमें कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन दिया 24.27, हाइड्रोजन का दिया है 4.07 और क्लोरीन का दिया है 71.65%। इसका मोलर मास दिया है 98 मॉलिक्यूलर मास जिसको हम कहते हैं वो है 98.96। और पूछा क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैथमेटिकल तरीके से चले, मेथोडिकल तरीके से, तो हम सबसे पहले क्या देख लें, एलिमेंट क्या क्या है हमारे, और नेक्स्ट हम उसका टेबुलर क्या कर लें, परसेंटेज कंपोजिशन उसका कितना कितना है। एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं, 3 एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्लोरीन है। हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज दिया, 4.07, कार्बन का दिया 24.27 और क्लोरीन का दिया है 71.65। ध्यान रखना ये परसेंटेज कंपोजिशन तुम्हारा कितना आना चाहिए, टोटल 100%। अब आपको पता है इसके एटॉमिक मासेस सबके मालूम है, इनका एटॉमिक रेशियो हम अगर निकाल लें तो एटॉमिक रेशियो कितना हो जाएगा, 4.07। हाइड्रोजन का होता है 1 दैट इज इक्वल टू 4.07। कार्बन का होता है 12, 24.27 अपॉन 12 और क्लोरीन का होता है 35.5 मीन्स 71.65 अपॉन 35.5। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो कार्बन का कितना निकल के आएगा, 2.02 और इसका भी यही आएगा 2.02।
अब इसमें हमें क्या देखना है, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेना है। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का सबसे अच्छा तरीका आपको पता है कि आप जो सबसे छोटा डिजिट है उससे सबको डिवाइड कर लें और उसको फिर राउंड ऑफ कर लें, क्योंकि पॉइंट्स में हम करेंगे तो गड़बड़ आएगा। सपोज हम कह रहे हैं 4.07 अपॉन 2.02, तो ये कितना हो रहा है, समथिंग अबाउट 2 आ रहा है। और ये हमारा कितना आ जाएगा, एग्जैक्टली 2 आ जाएगा, सॉरी 1, ये भी एग्जैक्टली 1 आ जाएगा, क्योंकि 2.02 इसमें सबसे छोटी डिजिट हमें दिखी, तो हमने उसका रेशियो निकाल लिया। यानी हमने क्या देखा कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना आ रहा है, C1 है, H2 है, Cl है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हम निकाल सकते हैं आसानी से। वो कितना आ जाएगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन के 2 एटम्स है तो 2 हो गया, और क्लोरीन का 35.5, तो 35 और 37 एंड 12 49.5। ये हमारा क्या आ गया, एम्पेरिकल फार्मूला मास आ गया। कभी कभी जैसे अभी हमने देखा था वेपर डेंसिटी दी है तो उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना, मोलर मास निकल आएगा। ये हमारा आ गया एम्पेरिकल फार्मूला मास। अब इसका एन हम आसानी से निकाल सकते हैं, वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, जो दे रखा है हमें 98.96, एंड ये हमारा कितना निकल गया 49.5। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2, राउंड ऑफ कर लेना है। ये आपका ऑलरेडी निकल चुका था, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका निकल आएगा। कैसे निकल आएगा, इस फैक्टर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए एम्पेरिकल फार्मूला आपका ये है मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी C2H4Cl2। दिस इज योर मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड दिस इज योर एम्पेरिकल फार्मूला। क्लियर।